जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। फ़िलहाल आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के खड़गपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और अभी फ़िलहाल समय हो रहा है 7:44 और मैं खड़गपुर आऊँ और पंडित होटल का जाके खाना ना टेस्ट करूँ, ऐसा हो नहीं सकता। जर्नी वगैरह का डिटेल बताने से पहले अभी समय लगभग अपने ट्रेन का आने से लगभग 1-1.5 घंटा जैसा है। यहाँ से लगभग 600-700 मीटर पे वो पड़ता है होटल। इस होटल का नाम है पंडित होटल। प्योर वेज होटल है, बहुत ही कमाल का और बहुत ही लजीज खाना सर्व होता है। पहले वहाँ चलते हैं, खाना निपटाते, उसके बाद आप सभी को ट्रेन वगैरह का इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो खैर यही है वो होटल जो खड़गपुर में आने के बाद मेरा हो जाता है मैंडेटरी आना। और यही वो मैं खाता हूँ चीज़, लगभग पिछला 6-7 बार से आ रहा हूँ लगातार और यही खाता हूँ। ये 4 रोटी है और ये मलाई पनीर का सब्ज़ी, वो बोतल। टेस्ट बताने का नहीं, एक नंबर है। प्योर वेज रेस्टोरेंट है। खाते हैं, उसके बाद सीधा आप सभी से मिलते हैं रेलवे स्टेशन पे। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं खड़गपुर जंक्शन। अब बात कर लेते हैं किस ट्रेन में अपनी यात्रा होने वाली है। ट्रेन नया मैं जैसा कि आप सभी को बोला था पहले ही, ट्रेन है 18405, यानी कि पूरी को पटना के साथ कनेक्ट करने वाली साप्ताहिक एक्सप्रेस वाया खड़गपुर, डानकुनी, आसनसोल, जसीडीह। रूट वगैरह सब कुछ डिटेल में इस जर्नी वीडियो में रहेगा आप सभी के लिए। पहले ट्रेन आने देते हैं, उसके बाद आप सभी से सीधा मिलते हैं। तो लगभग 1 घंटा 20 मिनट की डिले अपनी ट्रेन अराइव कर रही है खड़गपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पे। अच्छा खासा डिले हो गया, वैसे ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। आप सभी को इत्मीनान से अराइवल दिखाते हैं और प्रोबेबली अभी रात को सब कुछ सोया होगा। इंटीरियर वगैरह आप सभी को सुबह दिखाएंगे डिटेल में। अभी पहले ट्रेन को बोर्ड करते। कपड़ा चेंज दिख रहा है ना, पता है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी था। लगभग 33-34, अभी भी 32 डिग्री सेल्सियस है। रात का भी समय हो रहा है 10:42। चलिए ट्रेन का अराइवल दिखाते हैं, उसके बाद ट्रेन को बोर्ड करते। सीट बहुत ही कमाल का है, साइड लोअर, B2 प्रोबेबली 55 अगर हमको ठीक बोल रहे हैं तो। चलिए आप सभी को अराइवल दिखा देते हैं। तो अंगुल सेड के WAG-7 लोकोमोटिव के साथ अपनी पूरी को पटना के साथ कनेक्ट करने वाली न्यूली साप्ताहिक ट्रेन अराइव करते हुए खड़गपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। अगर इस ट्रेन के बारे में थोड़ा सा बात किया जाए तो ये बहुत दिनों तक एज ए हॉलीडे स्पेशल या समर स्पेशल बन के पटना पूरी रूट में बहुत दिन चलाचल की इन ICF कोचेस के साथ ही फाइनली 23 मई यानी आज का दिन रेलवे चुनता है इस ट्रेन को रेगुलराइज करने के लिए। खैर 10 मिनट जैसा रुकने के बाद अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है खड़गपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। इसके बाद इसका अगला हॉल्ट आने वाला अंडुल रेलवे स्टेशन, उसके बाद डानकुनी जंक्शन रेलवे स्टेशन। चलिए आप सभी से मैं सीधा मिलता हूँ अंडुल रेलवे स्टेशन। इसीलिए मैं आप सभी को इंटीरियर वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि सब कोई सोया हुआ। अगर हम बोले तो 90% ऑफ द पैसेंजर सोए हुए हैं। तो रात को आप सभी को इंटीरियर वगैरह नहीं दिखाएंगे, दिन में आप सभी को विस्तार से इंटीरियर वगैरह दिखाएंगे। फिलहाल कुछ ही देर में अपनी ट्रेन स्किप करने वाली है पांसकुड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। ICF कोच फ्लैट 110 बहुत ही कमाल का स्किप आप सभी का इंतजार कर रहा है। तो खैर रात में अपनी ट्रेन अच्छे खासे स्पीड में स्किप की मेचेदा रेलवे स्टेशन। उसके बाद कुछ ही देर में आया कोलाघाट रेलवे स्टेशन का स्किप। और जैसे ही आपकी ट्रेन कोलाघाट रेलवे स्टेशन को पार करेगी, आपकी ट्रेन एंटर कर जाती है रूपनारायण रिवर के ऊपर बना कोलाघाट ब्रिज को। धीमे धीमे अंदाज में हम लोग कोलाघाट ब्रिज को पार किए। उसके बाद काफ़ी धीमे धीमे अंदाज में अपनी ट्रेन स्किप की उलूबेरिया रेलवे स्टेशन। तो लगभग अपने निर्धारित समय से 2 घंटा 18 मिनट की डिले में आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंडुल रेलवे स्टेशन पे। वैसे सही समय जाना जाए तो अपने इस ट्रेन का 10:30 बजे का है अराइवल रहता है और अभी समय हो रहा है लगभग 12:50 जैसा। ठीक है, मैं बोला था उसीलिए मैं ये कवर कर रहा हूँ। अब अपने इस ट्रेन का कोच कंपोजिशन का बात किया जाए, वैसे यहाँ पे और डानकुनी पे दोनों ही जगह अपने इस ट्रेन का 5-5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट रहने वाला है और दोनों ही हावड़ा कैलकाटा को सर्व करता है लोकल ये लोग। अब अपने इस ट्रेन का कोच कंपोजिशन बताया जाए, अगर आप पूरी से पटना ट्रैवल करो इस ट्रेन में, आगे 3 जनरल, पीछे 1 जनरल, 8 स्लीपर कंपार्टमेंट के कोच मिलते हैं S8 से S1। उसके बाद 3 इसमें 3 टायर के कोचेस मिलते हैं B3 से B1 तक, B3, B2, B1 और 1 सेकेंड AC का कोच मिलता है। और अपनी ये ट्रेन ICF कोचेस के साथ चलती है। तो फिलहाल इसका मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 110 है, पर इंजन लगा हुआ है WAG-7, तो लगभग 100 के आसपास ही आपको स्पीड रखने वाला है। उसीलिए डिटेंशन थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, पर कोई बात नहीं। अगर LH भी रहता तो और मज़ा आता। जैसे ये और बैद्यनाथ धाम एक्सप्रेस, पूरी से अगर आप डायरेक्ट पटना के लिए कोई ट्रेन देख रहे हो
तो ये और बैद्यनाथ धाम एक्सप्रेस है, दोनों ही साप्ताहिक ट्रेन है। खैर अपनी ट्रेन 5 मिनट जैसा रुकने के बाद डिपार्ट कर चुकी है अंडुल रेलवे स्टेशन से। अब इसका अगला हॉल्ट आने वाला डानकुनी जंक्शन, फिर बर्धमान, फिर दुर्गापुर होते हुए हम लोग पहुँचेंगे आसनसोल जंक्शन। अभी लगभग रात का 12:55 जैसा समय हो रहा है। मैं सीधा जा रहा हूँ सोने। मिलता हूँ आपसे कल सुबह जहाँ भी नींद खुलेगा। यहीं तक डे 1 को रखते हैं। सुप्रभात दोस्तों, फिलहाल अभी समय हो रहा है एग्जैक्ट सुबह का 7 और मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ डे 2 में। वैसे तो सोया भी 12 बजे के बाद ही था, तो डे 2 लग गया था। अपनी ट्रेन लगभग 4 घंटा 27 मिनट 4.5 घंटा जैसा डिले चल रही है और कुछ ही देर में आने वाला आसनसोल जंक्शन। उससे पहले ही आसनसोल जंक्शन के डिपार्चर के बाद ये 1-2 राजधानी आसनसोल में पार हो जाएगी। 3 बहुत ही कमाल की ट्रेन के साथ आप सभी को क्रॉसिंग दिखाने वाला, अगर हो सके तो। पहली है सियालदह राजधानी, दूसरी है हावड़ा दुरंतो, उसके बाद है हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। प्रोबेबली आज हावड़ा सियालदह वाली दुरंतो नहीं है, बीकानेर से जो आती है सियालदह ये प्रोबेबली, क्योंकि आसनसोल पे तो दिखा नहीं रहा। चलिए आप सभी से सीधा मिलते आसनसोल जंक्शन पे। हम आप सभी को बता दें, रात में नींद कमाल का आया, एसी का टेम्परेचर कमाल का मेंटेन था। गर्मी था, अगर थोड़ा बढ़ा भी था तो कोई दिक्कत नहीं था। चलिए मैं आप सभी से मिलता हूँ आसनसोल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। तो ये आ रही है क्वीन ऑफ राजधानी एक्सप्रेस, यानी नई दिल्ली को सियालदह के साथ कनेक्ट करने वाली नई दिल्ली सियालदह राजधानी एक्सप्रेस। तो लगभग अपने निर्धारित समय से 4.5 घंटा जैसा डिले अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है आसनसोल जंक्शन रेलवे स्टेशन। सही समय जाना जाए अपने इस ट्रेन का आसनसोल पे अराइवल का तो रात 2:50 का रहता है, 5 मिनट का हॉल्ट रहता है, 2:55 का अपने इस ट्रेन का डिपार्चर रहता है। आप सभी को कोच कंपोजिशन बताएं। एक और चीज़ आप सभी को बता दें, अपनी ट्रेन ईस्ट कोस्टल रेलवे की ट्रेन है ये और बैद्यनाथ धाम एक्सप्रेस, 2 ही ट्रेन है जो इस रूट में चलती है। एंड टू एंड चलती है, मतलब बोलने का मतलब पूरी से पटना। ये दोनों ही ट्रेन का मेंटेनेंस ईस्ट कोस्टल रेलवे का है, तो कमाल का मेंटेनेंस। OBHS वगैरह भी देखे, सुबह ही सुबह हम उठे लगभग 6:30-7 बजे, वो लोग कोच वगैरह साफ़ सुथरा कर रहे थे। और खैर अपनी ट्रेन आई है आसनसोल जंक्शन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पे। लगभग 6-7 मिनट जैसा रुकने के बाद अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है पश्चिम बंगाल के आसनसोल जंक्शन रेलवे स्टेशन से। इसके बाद अपने इस ट्रेन का हॉल्ट आने वाला है चित्तरंजन, उसके बाद मधुपुर, उसके बाद जसीडीह जंक्शन रेलवे स्टेशन। मैं आप सभी से सीधा मिलूंगा जसीडीह जंक्शन पे। तो खैर ये है ट्रेन नंबर 12302, यानी कि नई दिल्ली को हावड़ा के साथ कनेक्ट करने वाली इंडियन रेलवेज की 3rd फास्टेस्ट राजधानी एक्सप्रेस। फिलहाल अपनी ट्रेन अराइव करते हुए झारखंड के तीसरे हॉल्ट यानी देवघर डिस्ट्रिक्ट के जसीडीह जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। तो लगभग अपने निर्धारित समय से 6 घंटा 20 मिनट डिले में आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ झारखंड के देवघर डिस्ट्रिक्ट के जसीडीह जंक्शन रेलवे स्टेशन। ट्रेन को स्पेशल से आज इन इसका नॉर्मल एक्सप्रेस रन है, उसके बाद भी अपने इस ट्रेन को प्रायोरिटी नहीं मिल रहा है जिस हिसाब से इसको मिलना चाहिए था। अभी भी कुछ पैसेंजर बोल रहे हैं कि स्पेशल हिसाब से ही चल रही है। तो इतना बड़ा ग्रुप है, ये आए हैं गुजरात से जैसा और बड़ौदा, और ये लोग पूरी ट्रिप करके आए। ट्रेन 6 घंटा डिले चल रही है। इनका आज रिटर्न ट्रेन है, जसीडीह आए तो 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है वो घूमेंगे, और इनके पास समय नहीं, मेरा ट्रेन छूट चुका है। 6 घंटा डिले कारण इनका रात में ट्रेन है। अच्छा, आप सभी को पूरी घूम के कैसा लगा? बहुत बढ़िया है जगह, और पूरा हमारा अधिक मास था तो हमने वहाँ भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किए। अच्छा, बहुत गर्मी थी, बहुत यहाँ पे आप बाय 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 बाय, जय जगन्नाथ। तो मैं आप सभी को जसीडीह के बारे में विशेष कुछ बता नहीं पाया। काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है अगर रेलवे के नज़रिए से देखा जाए। अगर आपको 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग दर्शन करना, बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर ज्योतिर्लिंग, वो यही रेलवे स्टेशन के काफ़ी नज़दीक है। और इससे ज़्यादा नज़दीक है अगर आप देवघर जंक्शन रेलवे स्टेशन अगर आप डिवोट करते हो तो वो यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर है। पर बहुत सारी ट्रेनों का आवागमन है जसीडीह रेलवे स्टेशन से, तो यहाँ पे भी आप डिवोट करके जा सकते हो। अब जंक्शन रेलवे स्टेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए, एक लाइन जिधर हम लोग बढ़ रहे हैं यानी क्यूल, एक लाइन आ रही है आसनसोल वाली, एक लाइन यहाँ से चल जाती है बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर, एक लाइन देवघर जंक्शन होते हुए चल जाती है भागलपुर, एक लाइन चल जाती है देवघर जंक्शन होते हुए रामपुर हट। तो
उसी लिए जसीडीह काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है अपने ईस्टर्न रेलवे जोन का। तो लगभग 6 घंटा 5 मिनट की डिले अपनी ट्रेन पहुंच चुकी बिहार के मोकामा रेलवे स्टेशन। सही समय जाना जाए तो 8:13 का रहता है सुबह का और मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट अपने इस ट्रेन का। अगर आप जगन्नाथपुरी से डायरेक्ट बिहार के राजधानी पटना के लिए कोई ट्रेन देख रहे हो तो 2 ही ट्रेन है। एक है चलती है मंडे को बैद्यनाथ धाम एक्सप्रेस, वो भी ईस्ट कोस्टल रेलवे की ट्रेन है यानी पूरी डिवीज़न की, पूरी बेस की सॉरी। और अपनी जो साप्ताहिक ट्रेन है जो आज से, जिसका कल से उद्घाटन हुआ, ये भी पूरी की ही है। तो दोनों ईस्ट कोस्टल रेलवे की साफ़ सुथरी आप सभी को ट्रेन मिलेगी और 2 ही मिनट का हॉल्ट है। ट्रेन अच्छा खासा डिले चल रही है, बात करने का समय नहीं मिल रहा, तुरंत डिपार्ट, बात करने का समय नहीं मिल रहा, मात्र 2 ही मिनट रुकने के बाद डिपार्ट हो जा रही है। वैसे बात किया जाए अपने इस ट्रेन में तो साफ़ सुथरी ट्रेन है, ईस्ट कोस्टल रेलवे की विशेष गंदगी ट्रेन में नहीं है। आज इसका पहला रन है, ऐसे तो स्पेशल नंबर से चलती थी, आज से ये रेगुलर नंबर से चल रही है 18405। जब पूरी से पटना जाएगी ये ट्रेन। चलिए आप सभी को डिपार्चर दिखा लेते हैं मोकामा रेलवे स्टेशन। देखो इंडियन रेलवेज में बहुत ट्रैवल किया, लगभग बहुत लिमिट से ज़्यादा, चाहे जनरल कंपार्टमेंट से लेकर सेकेंड AC तक। एक ही कंपार्टमेंट में नहीं किए जो है फर्स्ट AC, उसके अलावा हर एक कंपार्टमेंट में किए। पर जब भी ट्रेन बिहार बाउंड होती है या ट्रेन बिहार से आर पार होती है तो हमको ये नहीं समझ में आता वहाँ के लोकल लोग क्या समझते हैं क्या नहीं, मतलब एकदम अंधाधुंध रस चढ़ा देते हैं। आदमी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कोई रिजर्वेशन में, कोई बुजुर्ग वगैरह है जो कोई दिक्कत में ट्रैवल कर रहे हैं, हट जाइए उठ जाइए, हमको नहीं समझ में आता। बिहार रीजन में ज़्यादा होता है, थोड़ा बहुत यूपी वगैरह में होता है, पर बिहार में बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता है। अभी मेरे सामने से क्या बोलते हैं पूर्णिया कोट हटिया जा रही थी, कमाल का रश चढ़ा था। अगर हम AC का कोच अगर आपको दिखाए ना, वो वर्टिकल फॉर्मेट पे वीडियो बना नहीं तो हम आप सभी को दिखा देते, कमाल का रश चढ़ता है। और खैर कोई बात नहीं, अपनी इस ट्रेन का बात किया जाए तो साप्ताहिक ट्रेन है, लगभग 5 घंटा जैसा डिले चल रही है। अपनी ट्रेन पहुंची राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन यहाँ पे, और ये खैर राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन। 2 बहुत ही कमाल की यहाँ की ट्रेन, एक प्लेटफॉर्म पे लगी है ऑलरेडी, अरे भाई एक ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे लगी और एक प्रोबेबली कोचिंग यार्ड वगैरह में होगी। संपूर्ण क्रांति का मैं बात कर रहा हूँ। तो खैर ये है अपने इस ट्रेन का कंपार्टमेंट, 3 टायर कंपार्टमेंट, 3 टायर AC कंपार्टमेंट। यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट आप सभी को मिल जाता है। यहाँ पे 3 बर्थ, 1 2 3 और ये 1 2 3, और ये फिलहाल साइड डोर जहाँ पे अपना जर्नी हुआ है। और यहाँ पे भी आपको एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, ऊपर के लिए कुछ नहीं। ऐसा कुछ है इंटीरियर अपने इस ट्रेन का। अगर आप इसमें ट्रैवल करते हो पूरी से लेकर पटना तक, लगभग 5 घंटा डिले अपनी ट्रेन पहुँची है पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो लगभग भैया अपने समय से देख लो 5 घंटा की डिले अपनी ट्रेन आ पहुंची है पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन। जहां तक कि इसका सही समय जाना जाए तो 11:15 का रहता है। पहला रन था क्योंकि पहले बहुत सारे जगह पे इससे उस तरह का प्रायोरिटी नहीं मिला, सब जगह वो स्पेशल ट्रेन वाला प्रायोरिटी मिला, तो इसीलिए थोड़ा बहुत डिले हो गया। पर आने वाले समय में जैसे बैद्यनाथ धाम एक्सप्रेस है वो इतना डिले नहीं चलती है, वो चलती है वाया आद्रा, ये चलती है वाया डानकुनी आसनसोल दुर्गापुर होते हुए। ये कुछ इसका रूट रहता है। आप सभी को जर्नी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। और विशेष मतलब गंदा ट्रेन नहीं था, ठीक ठाक साफ़ सुथरा था। पर हाँ, जैसे बिहार बाउंड ट्रेन है तो थोड़ा बहुत पैसेंजर का एक्स्ट्रा रश चढ़ जाता है, वो तो मैं भी रोक नहीं सकूँगा। उसी का थोड़ा बहुत आप सभी को दिक्कत देखने मिल सकता है। पर ऐसे विशेष कोई दिक्कत नहीं होगा। ईस्ट कोस्टल रेलवे की ट्रेन है, साफ़ सुथरी मिलेगी। कमाल का गर्मी है, लगभग अभी डिग्री बताया जाए तो आसपास 40 डिग्री। तो बस यही तक रखते हैं। साइनिंग ऑफ फ्रॉम पटना, हक्का बिहार की राजधानी। टाटा बाय बाय, सी यू।